इनको इनका ज्ञान जरूर होता है परिणति में। क्या बोला? जैसे जिव्या इंद्री पर मिश्री रखी, जिव्या इंद्री पर मिश्री रखी, सुनना ध्यान से। मिश्री रखी तो वो मिश्री, वो रस पर्याय है ना, मिठासमयी पर्याय, तो उसका मिठास का ज्ञान तो होता है, परंतु जो अच्छा अच्छा लग रहा है वो मिश्री में से नहीं आया। अच्छा अच्छा लगना वो चारित्र की विकारी पर्याय, और जो ज्ञान आया है ना, ज्ञान, मिठास रूप ज्ञान है ना, वो भी मिश्री में से नहीं आया। मिश्री वहां निमित्त है, और ज्ञान में इस प्रकार का ज्ञेय बनने का वो स्वकाल है। क्योंकि ज्ञान में जो भी ज्ञेय बनते हैं वो अपनी योग्यता से बनते हैं, अपने स्वकाल में बनते हैं। ज्ञान की पर्याय अपने ज्ञेयाकार को लेकर स्वयं उत्पन्न होती है, और उस समय बाह्य पर पदार्थ वहां निमित्त रूप से उपस्थित होता है। ऐसा जानने पर ऐसा ज्ञान सो सम्यक ज्ञान, ऐसा विश्वास हो सम्यक दर्शन। इस ज्ञान विश्वास पूर्वक अनंत अनुबंधी राग उत्पन्न नहीं होता, तो पर पदार्थों के प्रति वो राग का अभाव हुआ। इसी स्वरूप के बल पर, इसी के आश्रय से दूसरी कषाय का भी अभाव होने पर कह रहे हैं कि रस का छोड़ना नहीं, रस का राग छोड़ दिया इन्होंने। रस का राग कैसे छूटा? कि मैं बाह्य पर पदार्थों को भोग सकता नहीं, इसका अर्थ है रस का त्याग हुआ। समझ में आ रही है बात? मूल बात चाहिए, एकदम मूल से बात। रस परित्याग कैसे होता है? वो तो कषाय के अभाव पूर्वक दिखाई दे रहा है, लेकिन कषायों का अभाव, उसका राग का अभाव हुआ कैसे? टेक्नोलॉजी जानकर। मेरे जानने की टेक्नोलॉजी कैसी है? जो अच्छा बुरा जो लग रहा है, कड़वे का ज्ञान, और वहां बुरा लगा, ये तो अच्छा नहीं है, खराब है ना? तो वो खराब वो पर्याय अपनी चारित्र गुण की पर्याय उत्पन्न हुई है, अरति वाली। समझ में आ रही है बात? उस पदार्थ से अरति, तो पदार्थ से तो कहने में आता है, वो तो अपने स्वकाल में उत्पन्न होती हुई अरति है। वही ज्ञान में गे बना है वो पर पदार्थ। करेला जिह्वा इंद्री पे आया, तो ये कह रहे हैं इस करेले में से अरति आई है। कौन समझ में आ रहा है? आप करेले को दूर कर दो तो करेले संबंधी अरति दूर हो जाएगी? नहीं। बोलो, बच्चों का बहुत राग है, तो बच्चों का राग कैसे छूटेगा? बच्चों को दूर कर दो। शरीर का बहुत राग है, तो शरीर को दूर कर दो। अनंत अवस्था तक शरीर है और सर्व राग से रहित हो गए। कभी नहीं होता। समझ में आ रही है बात? अद्भुत स्वरूप है वो मूल। ये जो हम ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं ना, मूल वस्तु स्वरूप चाहिए, मूल वस्तु स्वरूप। देखो, दो बातें कहनी है, ऐसे ही विकल्प चलते रहते हैं। जैसे पिछली से पिछली क्लास में अपनी चर्चा आई है ना, ये खाने पीने की चर्चा आई ना, कि अपन ने रस का त्याग किया, फिर वो दिन खत्म हो गए तो फिर खाया। फिर देखो, उपदेश हो या तत्व ज्ञान हो, वो कथन उधर से ही आएंगे। और ऐसा सुनकर भी किसी जीव की कषाय की मंदता भी हो जाएगी। नहीं, सही बात है, आज अपन ने रस पर त्याग किया तो कल ऐसे परिणाम नहीं होने चाहिए, तो अब आगे से ऐसे परिणाम नहीं करेंगे। ऐसा हो जाना तो एकदम सरल बात है, लेकिन मैं अनाहारी हूं, इस बात का निर्णय अनंत पुरुषार्थ। कौन से रस को चखता हूं, कौन सा रस मेरे द्रव्य गुण पर्याय में जाता है? जिह्वा इंद्री पर चीनी रखी तो चीनी से मिठास का ज्ञान नहीं हुआ। बोलो, किसको स्वीकार है? और उस समय जो अच्छा अच्छा लग रहा है,
वो भी उसमें से नहीं आया। दोनों चीज, ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता और विषयों से सुख नहीं होता। क्या बोला? गिनो ज्ञेयों से ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता है, विषयों से सुख नहीं होता। यही ये अनंत पुरुषार्थ है, यही ये अनंत। क्यों मेरे ज्ञान में सब गे झलकते हैं, बस वो गे से, ज्ञान से निर्मित है वो गे। बाहर का गे तो बाहर ही है, आइसक्रीम तो बाहर ही है, आइसक्रीम तो अंदर आई नहीं है द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में। ज्ञान पूरा होता है आइसक्रीम संबंधी, डॉट टू डॉट ज्ञान पूरा होता है। वो ज्ञान गे से नहीं आया, और आइसक्रीम खा के बहुत अच्छा लग रहा है, सो अच्छा भी उसमें से नहीं आया। ऐसे स्वरूप को जानना मूल में, ये वास्तव में रस परित्याग। क्या कहा? ये है पहला रस परित्याग। ऐसे स्वरूप को जानना, वो है रस मीन्स परित्याग। आत्मा को जानना। इसके बिना रस परित्याग नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। देखो कल चारित्र की भी बात आई थी ना। प्रश्न है, चौथे गुण स्थानवर्ती को चारित्र होता कि नहीं होता? होता है। होता है। तो में चारित्र होता है, तीनों पर्याय एक साथ उत्पन्न होती है, आगे पीछे नहीं होती। आंशिक रूप से होता है, बाहर में नहीं दिख रहा। अनंतानुबंधी के अभाव में क्या हुआ? सम्यक चारित्र प्रकट हुआ। करणान योग से सिद्ध हो रही है, मिथ्यात्व से होने वाला बंध नहीं होता, और अनंतानुबंधी से होने वाला बंध नहीं होता। 41 प्रकृतियों का संवर होता है, बराबर। बोलो। और यदि अनंतानुबंधी संबंधी संवर नहीं हो तो फिर कैसे माने? करणान योग से सिद्ध हो रही है बात कि उतना वहां पर अनंतानुबंधी के अभाव रूप सम्यक चारित्र है, अर्थात प्रणति उतनी थिर हुई है, उतनी प्रणति निस्तरंग हुई है, उतनी प्रणति में राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो रहे। ये कितनी गजब की बात है। 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं ना, तो बोलो एक एक को रखो। उत्तम क्षमा, क्षमा पर्व क्या है? क्षमा, उत्तम क्षमा। आत्मा के आश्रय से राग आदि का अभाव होना, क्रोध आदि की उत्पत्ति नहीं होना, सो उत्तम क्षमा है। तो ये उत्तम क्षमा, ये उत्तम क्षमा किसकी प्रणति है? ज्ञान की, श्रद्धा की, कि चारित्र की? बोलो। चारित्र की प्रणति है, चारित्र शुद्ध प्रणति है, चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय है उत्तम क्षमा। तो उत्तम क्षमा चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को होती कि नहीं होती? होती है। होती है। 10 धर्म, सम्यक दृष्टि जीव को 10 धर्म प्रकट होते कि नहीं होते? मुनिराज को मुख्यता से दिखाई देते हैं और उनको प्रकट होते हैं, उनको वो आनंद। सम्यक चारित्र मतलब आनंद। और जो जो अणुव्रत महाव्रत जिनको उपचार से कहते हैं, वे चारित्र नहीं है, वे तो उत्पन्न होते हुए अनिष्ट हैं, घातक हैं, बाधक हैं, दुष्ट हैं, अनिष्ट हैं। ये शब्द लिखे हैं आचार्य भगवान ने। दुनिया उसको चारित्र समझ रही है। वो तो शुभ परिणाम है, उत्पन्न होता हुआ शुभ परिणाम। समझ में आ रही बात? हाँ जी दीदी। चारित्र तो वो क्षमा में लगाओ, अनंत पर पदार्थ के प्रति इष्ट अनिष्ट की कल्पना उत्पन्न नहीं हो रही, वो उत्तम क्षमा। पर और पर्याय के बल पर अपने को छोटा बड़ा नहीं दिखाई दे रहा, उत्तम मार्दव धर्म। सरलता से स्वीकार है कि मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, उत्तम आर्जव। समझ में आ रही है? ऐसे सारे धर्म अस्थि से देखो, परमाणु मात्र मेरा नहीं, उत्तम त्याग, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति का धारी हूं। अब ब्रह्म स्वरूप हो मैं 5 इंद्री के माध्यम से पर को भोगता ही नहीं, आज तक नहीं भोगा, आज तक नहीं भोगा। समझ में आ रही है? मुझे पर पदार्थों के प्रति मूर्छा नहीं कि ये पर पदार्थ मेरा है, अच्छा है, बुरा है।
ये परिग्रह अपरिग्रह धर्म। समझ में आ रही है? ये सब बराबर। सम्यक चारित्र की पणतियां। अब इन सबको स्वभाव से लगाओ, पूरे 10 धर्म को स्वभाव से लगाओ तो सम्यक चारित्र पता चलेगा। ठीक है, ऐसा। गुरुदेव श्री यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि रस का त्याग करना मतलब रस का राग छोड़ना, और रस का राग छोड़ना मतलब मैं अरस हूं। समझ में आ रही है? हाँ जी दीदी। ये राग भी कैसे छूटेगा? रस का राग कैसे छूटेगा? मैं अपने को अरस जानने स्वभावी। से। हाँ, अलिंग ग्रहण के बोले नहीं है, मैं अरस हूं, ऐसा। देखो फिर गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि ये राग घटाने के लिए ये बात है, आत्मा में स्थिर होने में निमित्तपना ऐसा होता है। राग घटाने के लिए क्या करेंगे कि आत्मा में स्थिर हो। अब जिसकी पंक्ति आत्मा में विशेष स्थिर है तो उसको बाहर में निमित्तपना ऐसा होता है कि उसको उनके प्रति राग नहीं रह जाता। पॉइंट समझ में आया? राग नहीं रह बराबर। जाता तो फिर वो कहते हैं कि भैया ये तो रस पर त्यागी, ये सोमवार को ये नहीं खाते, मंगल को ये नहीं खाते, बुध को ऐसा नहीं खाते, ऐसा है। और उस जीव ने पहले ये जाना है अनाहारी स्वरूप हूं मैं, पर को स्पर्श नहीं कर सकता, पर को चख नहीं सकता, पर को सूंघ नहीं सकता। ये ज्ञान की कलाकारी है कि ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, पर संबंधी पोतानी पर्यायनु जाने। समझ में आ रही है बात? स्वपर प्रकाशक है ज्ञान, तो वो पर जानने में आते हैं और उस समय वो पर पदार्थ निमित्त रूप से उपस्थित होता है वास्तव में वो ज्ञान की खुद की कलाकारी। समझ में आ रही है बात? बोलो, पर तो कहीं दूर रह गया, अबद्ध अस्पृष्ट हूं, जब शरीर से अबद्ध हूं, शरीर से अस्पृष्ट हूं, तो जिव्यांद्री को नहीं छूता, तो जिव्यांद्री के ऊपर रखी हुई वस्तु को कहाँ से मैंने स्पर्श किया है, उसको कहाँ चखा है? ज्ञान होता है। ये अनादिकाल का भ्रम है। आइसक्रीम खाई तो मजे आए, घूमने गए तो मजे आए, अरे क्या उन्होंने ऐसा बेकार खाना बना दिया, करेला बनाया मजा नहीं आया। तो ये क्या समझ रहा है? ये मजा आया मजा नहीं आया ये सब पर में से ही आ रहा है, तो किसी पर को रखो और किसी पर को हटाओ। सो ये अनादिकाल से ये चल रही है कर्म चेतना, कर्म फल चेतना। वो 2 इंद्री 3 इंद्री भी ऐसे ही कर रहे हैं। चीटी वहां पे गुड़ पड़ा हो तो गुड़ के पास जाएगी, और पानी या अग्नि हो तो वापस आएगी। और समझो यही काम जैन साहब भी करते हो, मुमुक्षु काम करते हो, मतलब उनके ज्ञान में ऐसा निर्णय हो। समझ में आ रही है बात? देखो पूरी दुनिया में ये सब तो आजकल एक ही बात हाईलाइटेड है। किसी से बात करो तो सिर्फ कोरोना 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 कोई दूसरी बात ही नहीं है। इतने यहाँ हो गए, इतने मर गए, वो सगे चले गए, वो उनके रिश्तेदार चले गए, ऐसा बस यही हो रहा, बहुत तूफान मचा हुआ। बोलो ऐसी स्थिति परिस्थिति में कोई ये ऐसा कहने वाला है कि तुम अविनाशी तत्व हो, कोरोना तुम्हें छू नहीं सकता, कोरोना से मर गए तो पता चलेगा? नहीं मरेंगे कोरोना से, आयु कर्म पूरा होगा तो देह चेतन का वियोग होगा। बोलो कितने लोग हैं ये वाली बात कहने वाले? बात कम, बात कम। निर्भय हो जाओ, मैं नहीं मरता। क्या बोला? निर्भय हो जाओ, मैं नहीं मरता, नहीं मरता। अविनाशी स्वरूप हो। अच्छा तो फिर मांस फांस की कुछ जरूरत नहीं। अब ये दूसरा पागलपन है, ये दूसरा पागलपन है। समझ में आ रही है? हाँ। योग्यता प्रमाण बात है, जिसकी योग्यता होगी उसको ऐसे भाव आएंगे, जिसकी योग क्रमबद्ध में नहीं होगा वो नहीं लगाएगा।
ये फैक्ट है कि नहीं लगाने पर भी जिसको नहीं होना है उसको नहीं होएगा, जब तक असाता का उदय नहीं आएगा। और दूसरी बात कि जिसको होना है उसी को ऐसे परिणाम आएंगे, कुछ नहीं होता मास्क वास्क लगाने से, क्योंकि वो अनियमित उसके अनुकूल होएगा। बहुत सुंदर जी। दोनों बात, लेकिन पता नहीं ना कब क्या होने वाला है। इनफैक्ट तो ये है, यहाँ से आगम से हमारे को ये फैक्ट्स का पता चलता है। समझ में आ रही है बात? बोलो, पूरे भरे विश्व में तबाही मच रही है। व्हाट्सएप पे जाओ तो भाई यही यही बात है, यही बात है, यही बात है, यही बात है। हाँ दीदी, न्यूज में भी सब यही यही बात, हिलने नहीं दे रहा कोई। ऐसा अभी क्या बोल रहे हैं, राग घटाने के लिए बात है। राग घटाने के लिए क्या, आत्मा में स्थिर होने से निमित्तपना ऐसा होता है, उसकी बात चल रही है। लेकिन कोई स्वरूप को समझे नहीं, अपने को अरस स्वभावी जाने नहीं, अगंध स्वभावी जाने नहीं, है ना। तो फिर क्या करे, छल कपट करे। क्या करे, नमक खाए और आम रस बहुत खाए। ऐसा गुरुदेवश्री यहाँ पर तो उन्होंने अपना खुद का एग्जाम्पल दिया। हीरा भाई थे उनके गुरु भाई पहले, तो वो ऐसा वो उनके लिए लिखा है, देखो अगले पेज में 351 पेज में, कि वो कहते थे कि बाकी सब तो रस करेंगे अपन, कान जी अपन घी तो लेंगे, घी की तो अपन छूट रखेंगे, घी का रस परित्याग नहीं करेंगे, घी रखेंगे और उसके बदले क्या करेंगे कि उसके बदले हमेशा 1000-1500 श्लोक का स्वाध्याय करेंगे, सो कंपनसेट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? भैया ये कोई मैटर ही नहीं है। जब तक घी खाने का परिणाम है, यहाँ कोई जबरदस्ती की छोड़ा छाड़ी ये सारा कार्यक्रम नहीं है। तुम तो वस्तु स्वरूप को समझो, वस्तु स्वरूप समझने पर सहज ही कषाय घटती है। समझ में आ रही है? हाँ जी दीदी। एक व्यक्ति ने भोजन मौन से करना चाहिए। तो मौन से करने का क्या मतलब है, वो जो हम बिल्कुल स्थूल बातें होती है ना, व्यवहार के कथन, हाँ मैं बोल सकता हूँ और मैं मौन रह सकता हूँ, हाँ हाँ तो मुझे मौन रहना चाहिए। मूल में ही धूल लगी हुई है, हाँ मुंह मौन रह लिए। अब कषाय तो पूरी विद्यमान है, हाँ अब वो सब्जी में चाहिए नमक, अब वो ऐसे ऐसा करके इशारेबाजी हो रही है, फिर ऐसा इशारा हो रहा है ऐसा। कदाचित पत्नी देख नहीं पाई तो थाली उठा के फेंक दी, और हम तो मौन से ही खाना खाते। समझ में आ रही है बात? हाँ जी दीदी। ये स्वभाव को जाने बिना काम नहीं बनता, काम नहीं चलेगा। ये तो उनका ज्ञान कराया जा रहा है जिन जीवों ने स्वभाव के आश्रय से, जिनके राग आदि का अभाव हुआ है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि ऐसा सब पढ़ के और कोई डॉट टू डॉट इसको फॉलो करे तो उसके राग की मंदता हो, जाति अनंतानुबंधी हो, तो उन कंडीशंस में रहते हुए भी तत्व ज्ञान। क्या बोला? और जिसको जो कुछ हो रहा है वो सब उसके क्रम में हो रहा है। जीव तो वास्तव में अकर्ता ही है, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, जीव नामक वस्तु अकर्ता ही है। कौन समझ में आ रहा है? ऐसा दीदी एक है ना प्रश्न है, ये अवृत्ति सम्यक दृष्टि होता है चौथे गुण स्थान वाला, और उसे अपने आत्मा का ही एक श्रद्धान मात्र पकड़ा हुआ है, तो क्या ऐसी स्थिति में ऐसा हो बन सकता है क्या कि उसे अभी रात्रि भोजन का भी त्याग नहीं है और शायद जमीकंद का भी त्याग नहीं है, और वो सम्यक दृष्टि आत्मा की अनुभूति और उसी के एक श्रद्धान अकर्ता स्वरूप को हम
इस बात से उसने पकड़ लिया, पर अभी उसे वो हिंसा का त्याग नहीं हुआ। देखो, इस बात का आंसर बालबोध में ही लिखा है दादा ने। ये कषाय का और तत्व ज्ञान का आपस में कैसा संबंध है, यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट। आपका प्रश्न तो एकदम जनरल है, सब लोग पूछते हैं, दादा ने बालबोध में लिखा है, लेकिन है बहुत गंभीरता इसमें। कैसी गंभीरता है कि ये जो तत्व ज्ञान करने वाली चीज है ना, ये तत्व ज्ञान, जिन शासन में करने के नाम पर एक तत्व ज्ञान करने की बात कही जाती है, ये बहुत ही वेरी वेरी सीरियस मैटर है। कैसा मैटर है? गंभीर। बहुत सीरियस मैटर है और अनंत पुरुषार्थ का मैटर। ये ऐसा मैटर। तो इस मैटर के लिए बाह्य में कोई बहुत तीव्र कषाई हो, जिसको भोजन आदि की तीव्र गृद्धता हो, है ना, तो ऐसा जीव इधर आ नहीं पाता। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो आगम प्रसिद्ध है, दूसरी बात क्या आगम प्रसिद्ध है कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान। क्या? देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान। सर्वज्ञ का श्रद्धान चाहिए। और सर्वज्ञ देव ने ये कहा है कि रात्रि भोजन में अनंत जीवों का घात है, जिमी कंत में अनंत जीवों का घात है। तो अनंत जीवों के घात की कीमत पर वो तत्व ज्ञान करने कैसे जाएगा? एक जनरल कॉमन बात है ये एकदम। जहां तत्व ज्ञान करने जाएगा और वहां ये वाली बात आएगी, तुम देह से भिन्न भगवान आत्मा हो, तो नेचुरली उसको ये वाली बात पकड़ में आएगी। क्या पकड़ में आएगी? कि ये इसमें अनंत जीवों का घात है, वे भी जीव हैं, उनको अपने इस कृत्य से उनको दुख होता है। तो वो तत्व ज्ञान वाले जीव को ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि उसको ऐसी तीव्र कषाय होती नहीं है। ओके। समझ में आ रही है बात? देखो, कल की बात बताएं। कल परसों की ऐसा एक चर्चा आई कि जैसे अपन लोग सब बाहर का त्याग है ना, अब हर चीज घर में बनती है, नमकीन मीठा ये वो, ब्रेड भी बनती है घर में, ब्रेड है ना। तो ब्रेड में जैसे सोडा या इनो वगैरह डाल के उसका बेकिंग सोडा बनाओ। नहीं तो पहले क्या था कि ईस्ट डालते थे लोग, ईस्ट जैसे बाहर में बेकरी वाले ईस्ट डालते हैं, है ना। अब अपन विचार करो कि ईस्ट क्या चीज है? एक इंद्री जीव है, दो इंद्री तो है नहीं। एक इंद्री है वो ईस्ट, है ना। तो जो हिंसा मांस का जो दोष जिसमें लगता है, तो मांस का दोष तो दो इंद्री जीवों में से स्टार्टिंग है। एक इंद्री जीव को मांस संज्ञा ही नहीं पड़ती, है ना। दो इंद्री जीवों को मांस की संज्ञा पड़ती। तो फिर अभी ईस्ट वगैरह में क्या प्रॉब्लम है कि वो उसमें मांस संज्ञा तो नहीं है। अगर अपन बॉटनी जूलॉजी की ओर से बात करें तो वहां पे भी प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर कहते हैं कि प्लांट सेल में सेल वॉल नहीं होती और एनिमल सेल में सेल वॉल होती है। ये डिफरेंशिएशन वहां पढ़ते थे पहले, है ना। तो वो प्लांट की कैटेगरी में ईस्ट, एनिमल कैटेगरी में नहीं है, वो एनिमल सेल नहीं है। ठीक है, एक बात ये हो गई। फिर ईस्ट खाने में क्या प्रॉब्लम है जब वहां मांस संज्ञा नहीं है? कि वहां एक शरीर में अनंत शरीर होते हैं, वह अनंत का घात का दोष है। ओके, ये नहीं पता था। ओके, समझ में आ रही है? वहां पे क्या चीज है? अनंत का घात है। जैसे जिमीकंद आदि में अनंत जीव राशि होती है ना, ऐसे अनंत का घात है। ओके, इसलिए उसका त्याग है। अब हम तत्व ज्ञान कर रहे हैं, अब वो जो जीव जिएंगे, मरेंगे। मैं तो मार सकता नहीं, मैं तो बचा सकता नहीं। बात तेरी 100% सही है, परंतु
अपनी क्षुधा को पूर्ण करने के लिए अनंत जीवों के घात का जो विकल्प उत्पन्न हो रहा है वो विकल्प दोष युक्त है। हम्म दोष युक्त क्या है? वो विकल्प दोष युक्त, हम्म ऐसी बात। हम्म तो ये ऐसा सब अभी हम्म अभी तो समझदार जी में जो 44 गाथा तक चर्चा हुई है, अब हम्म आगे की गाथा में यही चर्चा आने वाली है कि भैया देह चेतन तो भिन्न भिन्न है। तो उसे चींटी को मसल देने पर वो तो चींटी का शरीर है, वो तो पुद्गल है, और जीव मरता नहीं है। तो चींटी को मारने पर हिंसा क्या क्या दोष है? हम्म समझ में आ रही है बात? भैया द्रव्य गुण पर्याय सर्व का ज्ञान होना पड़ेगा अनेकांतमयी। इसलिए वो कह रहे हैं कि तू नए विभाग को नहीं जानता। वो जो चींटी नामक जो जीव है ना, जिसके संयोग में वो शरीर है, जिसको हम 3 इंद्रिय शरीर कह रहे हैं, उस चींटी मतलब जीव, जीव त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, वहीं पर उसकी ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय, और जिस ज्ञान में ऐसा जानना है कि ये देह में हूँ, हाँ ऐसा विश्वास है कि ये देह में हूँ। अब आपने उसकी देह में कुछ किया तो वो ऐसा जानेगा मेरे में किया, मुझे किया है, इसलिए वो दुखी होगा। क्यों दुख होगा उसको? कि क्योंकि ये वो देह में कुछ किया ना। तो उसे लगता ये है तो कोरोना संगी पंचेंद्रिय की बात चल रही है। कोरोना कुछ हो गया, अरे भाई साहब आवाज धीमी हो गई, कोरोना हो गया हमको, साउंड चली गई, हाँ जी हमको कोरोना हो गया। बोलो कितनी बड़ी बात है कि ये ज्ञान, ये श्रद्धान और परिणति एकदम निर्भय सम्यक चारित्र, मतलब वो कुछ छोड़ेगा खाएगा पिएगा नहीं, परिणति एकदम निर्भय है। परिणति कोरोना मुझे छू नहीं सकता, मैं अविनाशी हूं। इसलिए वो कह रहे हैं कि चींटी को मसलने पर वो दुखी होगी तो तुम्हारे को पर को दुखी करने का तुम्हारे ऊपर आरोप आएगा। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही रात्रि भोजन होने पर और जिमीकंद आदि का इस्तेमाल करने पर तुम्हारे को अनंत हिंसा करने का पाप लगेगा। यही तत्व ज्ञान है। पॉइंट समझ में आया? यही तत्व ज्ञान। हाँ जी दीदी, बहुत बहुत बढ़िया। इसमें तत्व ज्ञान गर्भित है इसमें। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि आपका ज्ञान चरणान योग सापेक्ष, द्रव्यान योग सापेक्ष एकदम क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर चाहिए कि वास्तव में स्वरूप कैसा है। जब में हम किसी को मार बचा सकते नहीं है तो हम मारने बचाने का पुण्य पाप का बंध क्यों है? सब विचार करो, गुण पर्याय में विचार करो। बिना उपयोग को वहां लगा सकते हैं, द्रव्य गुण पर्याय में वहां लगाना चाहिए। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तू नए विभाग को नहीं जानता। इसलिए असद्भूत व्यवहार ने से कहा जाता है ये 3 इंद्रिय शरीर उस जीव का शरीर है, जिसके साथ एक क्षेत्रावगा संबंध है, वो जीव का है। दूसरे के शरीर को, दूसरे किसी भी शरीर को किसी का शरीर नहीं कहते। 3 इंद्रिय होने पर 3 इंद्रिय कहते हैं उसको, 4 इंद्रिय नहीं कहते। व्यवहार भी कैसा होता है? एकदम सुव्यवस्थित। हरी बात समझ में? हाँ जी दीदी। देखो काय क्लेश में क्या कह रहे हैं। काय क्लेश मतलब शरीर को परिचय उत्पन्न करके पीड़ा सहन करना, काय क्लेश है। तो अभी क्या कह रहे हैं? आहार पानी घटाकर है। तो पर्पस क्या है? पर्पस क्या है? देखो पर्पस, प्रतिकूलता होती है उसे समता भाव से सहन करने का नाम काय क्लेश है। ओनली शरीर को दुख देना, हैरान करना, भूखे रहना, प्यासे रहना, इसका नाम काय क्लेश नहीं है। क्या बोला? इतने मात्र का नाम काय क्लेश नहीं है। यदि इसको काय क्लेश कहते तो कितने त्रियंच गति के जीव बेचारे भूखे प्यासे रहते हैं।
और नारकी तो हजारों हजारों और सागरों की आयु तक भूखे ही प्यासे रहते हैं, उन्हें तो कुछ खाने पीने ही नहीं मिलता। समझ में आ रही है? तो वो काय क्लेश है कि नहीं? नहीं। नहीं। बाहर में शरीर सापेक्ष, बाहर में शरीर सापेक्ष प्रतिकूल परिस्थिति, और यहाँ आत्मा के आश्रय से समता। समता कहाँ से आएगी? शरीर को देख देख के समता आएगी? आत्मा के आश्रय से समता। आत्मा के आश्रय। मेरे में कुछ नहीं हुआ, हम्म मैं एकदम फुल्ली सेफ हूँ, इस आशय से समता आएगी। जरा सी 100 रुपए की चप्पल खो जाए तो विषमता हो जाती है। ये परद्रव्य मेरा है, उसका कारण क्या है? नहीं, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता। राग, तो खो गई, उससे क्या होता है? कर्म का उदय है। ये इतनी ईर्ष्या। बातों की जरूरत नहीं है। तुम ये बताओ, तुम अपने को भगवान आत्मा जानते कि नहीं जानते? बराबर। स्वरूप का मालूम पता नहीं। हाँ, स्वरूप का मर्म चाहिए। ऐसा स्वरूप के ज्ञान श्रद्धान पूर्वक परिणति का निश्चिंत होना, वो सम्यक चाहे, सो उसका नाम काय क्लेश। अब देखो, ये मुनिराज की मुख्यता से चर्चा चल रही है या श्रावक की मुख्यता से चर्चा चल रही है? 2 कषाय चौकड़ी के अभाव वाले जीव, है ना, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाले जीव। अपन तो ये कह रहे हैं, जैसा आपका प्रश्न है, कि ये सारी बातें, ये सारी चीजें तत्व निर्णय करने वाले जीव को गृहस्थी में चालू हो जाती है। क्या बोलना? गृहस्थी में चालू हो जाती है। आप तत्व ज्ञान कर रहे हो, अरे बहुत तेज भूख लग रही है, पति को बच्चों को भोजन देना है, तो वो महिला क्या करती है? काय क्लेश होता है आत्मा के आश्रय पूर्वक। यदि निर्णय पूर्वक नहीं है तो वो तो सहन करना है अकेला। अंतरंग में फिर दुष्टता आएगी, अंदर अंदर में खाना पड़ता है। इनको तो कभी नहीं बोलते कि पहले तुम खा लो, यही भूखे हैं क्या, मैं नहीं भूखी क्या? ये बोल नहीं सकती बाहर में, लेकिन अंदर अंदर में ये क्लेश चल रहा है, ये द्वेष चल रहा है अंदर अंदर। समझ में आ रही है बात? हाँ जी दीदी। स्वरूप के आश्रय पूर्वक, अरे कोई बात नहीं, ऐसी योग्यता है। कौन सा मेरा जीवन भोजन से ही चलता है, कौन सा मेरा जीवन पानी से ही चलता है? अरे 5-10 मिनट आगे पीछे हो गए तो क्या फर्क पड़ता है? ये तत्व ज्ञान करने वाले को ऐसी कषाय हो जाती है। समझ में आ रही है? और यदि ऐसी नहीं होती तो फिर ऐसे घर में जो आरोप प्रत्यारोप होते हैं, फिर वो ऐसे ही होते हैं। बच्चे बड़ों से, बड़े बच्चों से, पति पत्नी से, पत्नी पति से, सब आपस में ऐसे खिचड़ी बनाते रहते हैं। यही स्वाध्याय करते हो, यही स्वाध्याय करते हो, तुम यही करती हो। ये घरों में झंझट चालू हो जाता है। सब दूसरे को सिखाना चाहते, खुद नहीं सीखते। अरे अपने सीख जाओ, वो सीखे मत सीखे, उसकी योग्यता। पॉइंट समझ में आया? हाँ जी दीदी। ये पहले गुणस्थान में ही चालू हो जाता है ये कार्यक्रम। की बातें चल रही हैं ये सारी की सारी। साम्य भाव से सहन करता है वो जीव। अरे अघाती कर्म का जब तक हृदय नहीं है तो एक अन्न का कण नहीं इस्तेमाल कर सकते आप, एक बूंद पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कषाय के अनुसार बाहर में नहीं होता। भूख बहुत तेज है, लेकिन भोजन कब मिलेगा? अघाती कर्म के उदय के अधीन है वो कार्यक्रम। समझ में आ रही है? और जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, इधर भूख का परिणाम, उधर थाली, सो ये ऐसे अनेक कोइंसिडेंस बन रहे हैं कि हमने इच्छा की, उधर इच्छा से पर में कुछ कार्य नहीं होता, इच्छा से पर में कोई कार्य नहीं होता, हो सकता नहीं, क्योंकि वो परद्रव्य न्यारा है, चाहे वो चेतन हो चाहे वो अचेतन हो। वो इच्छा से नहीं हो रहा है, घाती कर्म के उदय से। हाँ दीदी, कितना स्व में हो, शांति का मार्ग है। इच्छा से क्या स्व में हो सकता है? स्व में भी कुछ नहीं होता। राइट। बोलो, सबकी इच्छा है, मुमुक्षुओं की तो विशेष रूप से इच्छा है कि सम्यक दर्शन हो जाए।
बोलो किसकी इच्छा नहीं है? हो जाए, अभी कर लो, वो अपने स्वकाल में होगा। किसकी इच्छा है फालतू का क्रोध आदि परिणाम उत्पन्न होने? बाद में भले ही अरे ये व्यर्थ का परिणाम था, तो हो ही जाता है ना, वो तो होने योग्य। किसको नहीं, सब उपदेश सुनते हैं, परिणाम सुधारो परिणाम सुधारो। कौन बिगाड़ना चाहता है परिणाम? चर्चा ये चल रही है, कौन बिगाड़ना चाहता है बोलो? कोई नहीं बिगाड़ना चाहता, फिर भी बिगड़ते हैं कि नहीं बिगड़ते? बिगाड़ना चाहे वो सुधर जाते हैं। विचार था अब की बार आने तो बेटे को भी डांटेंगे, सुनता नहीं है, वो सामने आया वो कुछ बोल ही नहीं पाए। बोलो ऐसा रोज होता है। याद आ गया बस। निर्णय करना चाहिए कि ये परिणाम मेरे अनुसार नहीं। एक नए से वे परिणाम जीव के हैं, जीव को सुधारना चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ये उपदेश एक नए से ये उपदेश दिए जाते हैं। और दूसरा नए परम शुद्ध निश्चय ने कहता है कि जीव तो साक्षात अकर्ता है, जिसकी पर्याय है उसको उसी का कहना, या परिणमति स कर्ता, ये एक नए है, उस नए से कहा जाता है। पर मैं बिगाड़ लूंगा, सुधार लूंगा, कर लूंगा, ऐसा कर्तृत्व नहीं है जीव। समझ में आ रही है बात? बहुत सुंदर दीदी। दीदी ये ना रिसेंटली एक संजीव जी के प्रवचन में भी आई थी, मतलब इस तरह से बात आई कि पर वस्तु में इच्छा से तो कार्य हो ही नहीं सकता, परंतु स्व वस्तु में जो पुरुषार्थ का कार्य है वो हो सकता है। तो वो एक नए की अपेक्षा ही आई होगी। सुनो सुनो सुनो, हाँ, अब पुरुषार्थ मतलब क्या? पुरुषार्थ मतलब समथिंग टू डू नहीं, पुरुषार्थ मतलब नथिंग टू डू। पुरुषार्थ मतलब चित परम अकर्ता, यही एक पुरुषार्थ। क्रमबद्ध में श्रद्धा, इसका नाम पुरुषार्थ है। अपनी पर्याय में पुरुषार्थ से कर सकते हैं। तो पुरुषार्थ मतलब क्या? पुरुषार्थ से रत्नत्रय प्रकट कर सकते हैं। तो पुरुषार्थ मतलब क्या? मैं अकर्ता हूँ, ये पुरुषार्थ है। सर्वज्ञ में श्रद्धा, और क्रमबद्ध में। ये भी क्रमबद्ध में ही है। या तो अपन तो लॉजिक देते ना कईयों प्रकार कि जो चौथे गुण स्थान वर्ती, उसने पुरुषार्थ कर लिया, उसको ट्रिक आई गई, उसको तो सब पता चली गई, तो पांचवा गुण स्थान कितने दिन बाद करना चाहिए? ट्रिक तो पता चल गई ना, पुरुषार्थ तो कर लिया ना। हाँ, तो पांचवा गुण स्थान, हाँ बराबर है। तो मुनिराज कब बनना चाहिए? वो तो अपने अनंत बल के धनी अनंत भगवान, मरे मराए अघाती कर्म, जिनमें कोई ताकत नहीं है, उनका कब अभाव करना चाहिए? अनंत भगवान को। ये ऐसा स्वीकृति का ही नाम अनंत पुरुषार्थ। हाँ हाँ दीदी, पर वो मैं ये कह रही थी कि जब ऐसा कथन भी किया तो वो एक नए से किया या एक अपेक्षा से किया, परम शुद्ध निश्चय से नहीं। हाँ, अपेक्षा मतलब कि ये जानो कि हम पुरुषार्थ कर सकते हैं, अर्थात अपने ज्ञान में ये निर्णय कर सकते हैं। क्या निर्णय कर सकते हैं? कि मैं परम अकर्ता हूँ। बहुत बढ़िया। तो समझ में आई बात? हाँ। ये कहना है। वो पर्याय अपने क्रमबद्ध में ही आती। ये तो उपदेश। अच्छा हुआ, ये क्लैरिफाई होगी अच्छी तरह से बात। हाँ, ये देखो आपको टेक्निक बताएं। टोडरमल जी से खुद ने, टोडरमल जी ने प्रश्न उठाया। क्या प्रश्न उठाया? कि साहब तो फिर तत्व निर्णय कैसे करें, सम्यक दर्शन? तो उन्होंने क्या बोला कि जैसे पुत्र का अर्थ ही उसके हाथ में क्या है? वो कि वो शादी करे। हाँ, बस शादी करे, पुत्र की प्राप्ति 9 महीने बाद होए, 1 साल बाद होए, कि 4 साल बाद होए, कि होए ही नहीं। ये तो योग्यता प्रमाण है कि तेरे हाथ में क्या है कि तू तो शादी कर। और फिर उन्होंने खुद ही प्रश्न उठाया कि साहब शादी होना भी तो क्रमबद्ध है। वो कौन सा अपने हाथ में है? बराबर है। तो पता उन्होंने क्या बोला? कि तू बातें बहुत बनाता है। उन्होंने खुद ही लिखा ये वाली बात मोक्षा प्रकाशक जी में। तू यहाँ के लिए तो पुरुषार्थ हो बैठा है,
हाँ लौकिक पुरुषार्थ की बातें करता है, दुकान में बैठने के बातें लिए। बनाता है, हाँ बट दिस इज द फैक्ट। हाँ यस तत्व निर्णय भी योग्यता से ही होता है, सम्यक दर्शन भी जिसकी जैसी योग्यता। राइट राइट। वो जो So true. पुरुषार्थ की पर्याय उत्पन्न होगी ना तत्व निर्णय वाली, तो वो उतना ही पुरुषार्थ लेके उत्पन्न हुए। हाँ और सम्यक दर्शन वाली पर्याय होगी तो वो उससे उतना पुरुषार्थ लेके पुरुषार्थ की हर पर्याय उत्पन्न हो रही है। फिर हाँ ऐसी पुरुषार्थ की पर्याय उत्पन्न होगी कि जहाँ चारित्र की परिणति की मग्नता विशेष हो जाए तो 5वां गुण स्थान होगा। बिना पुरुषार्थ के तो कोई पर्याय है ही नहीं। समझ में आई? हाँ जी दीदी। रावण पुरुषार्थ से ही नरक गया है, बिना पुरुषार्थ के नहीं गया, भले वो विपरीत पुरुषार्थ। नारी ये सब हाँ समझ हाँ लो। देखो अपना विषय रह जाता है, अपन ये गाथा पूर्ण हुई है। अभी देखो क्या बात चल रही है, काय क्लेश। तो काय क्लेश में क्या कहना था कि शरीर के साथ ममत्व घटाता है और राग का अभाव होता है। वापस शरीर के साथ ममत्व घटाता है। अब शरीर के साथ फिर लगा वही फॉर्मूला, शरीर के साथ ममत्व कैसे घटेगा, शरीर के साथ राग कैसे घटेगा? अशरीरी स्वरूपो हम, ऐसे जाने बिना शरीर के साथ राग कैसे घटेगा? समझ में आ रही है? मैं कैसा हूं? ज्ञान शरीरी अशरीरी प्रभु, ये है शरीर से राग घटाने का उपाय। तो अशरीरी जानता है ज्ञान श्रद्धान में, और चारित्र की परिणति स्वभाव में स्थिर होती है। अनंतानुबंधी शरीर के प्रति अनंतानुबंधी राग छूट जाता है। अब शरीर के प्रति अनंतानुबंधी राग क्या है? कुछ भी खाओ, दिन भर खाओ, काढ़ा पियो, फलाना खाओ, ढिकाना खाओ, ये करो वो करो, जीवों का घात हो, कितनी बार मुंह जुटाओ, वॉटएवर। शरीर जिंदा है तो मैं जिंदा हूँ, शरीर मर गया तो मैं मर जाऊंगा। तो ये शरीर के प्रति राग नहीं छूट सकता। अब दूसरा एंगल देखो, कोई बोले कुछ नहीं होता मुझे, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ऐसी भी कषाय मंद हो जाती। तो अस्थि से बात चाहिए कि तुम अपने को ज्ञान शरीरी जानते हो तो तुम्हारा राग घटा अस्थि से, क्योंकि नास्ति अस्थि को पुष्ट करने के लिए होती है, अकेली नास्ति से अस्थि नहीं आती। समझ में आ रही है बात? ओके या दीदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इस नास्तिक। तरह से अपने व्रति संख्यान मतलब व्रति की मर्यादा कर लेना कि आज मुझे ऐसा भोजन मिले तभी आहार करूंगा, ऐसे अमुक अमुक, है ना? तो इसमें क्या बनता है कि उसका इंटरनली वो देह के प्रति ममत्व छूटा है ना? ये मूल बात है। और ममत्व छूटा मतलब अपने को अशरीरी जाना। ऐसे ऐसे 6 बहिरंग तप है ना, इन 6 के 6 में आपके लिए होमवर्क है। इन 6 के 6 में इसके प्रतिपक्षी अपने स्वभाव के एंगल से बात रखना। जैसे अपन ने रस परित्याग में बात की कि मैं पर अन्य रस को भोग नहीं सकता, इस निर्णय पूर्वक, है ना? अगर शरीर के प्रति काय क्लेश में मैं अशरीरी हूँ, इस निर्णय पूर्वक। ऐसे ये 2-3 की बात हो गई, पिछले 2-3 की चर्चा करो। अनशन अवमोदर की बात करो, मैं अनाहारी स्वरूप हूँ इस निर्णय पूर्वक, तब वो अनशन अवमोदर आदि काम करेंगे। समझ में आ रही है बात? ऐसा हाँ, ये अनशन कैसे होएगा? मैं अनाहारी ठीक स्वरूप है, का हूँ। मतलब अस्थि से चाहिए, हमारे ज्ञान श्रद्धान में वो अस्थि हो, और अस्थि पूर्वक कषायों का अभाव हो। और कषाय का अभाव होने पर जितनी शेष कषाय होती है, उस शेष कषाय में जीवों को ऐसे परिणाम होते हैं। तो ये कषायों में होने वाले परिणाम है, उधर की ओर से वीतरागता को दिखा रहे हैं। ये कषाय ऐसी मंद कषाय करवाना ये आचार्य भगवान का मंतव्य नहीं है। सो आप कषायों की कॉपी कर लो, कषाय की कॉपी नहीं करो, ज्ञान श्रद्धान की कॉपी करो, करनी है तो।
समझ में आ रही बात? बहुत बढ़िया दीदी। ऐसा कषाय की कॉपी करके आपको लाभ नहीं मिलेगा। ज्ञान श्रद्धान की कॉपी करो। हाँ ऐसा, ठीक है। शेष चर्चा। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता जय। जय हो। जय हो। जय हो। जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जिनेंद्र।